रवि एक साधारण सा लड़का था। दिन में ऑटो चलाता और रात को पढ़ाई करता। उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा उसकी पत्नी निशा की पढ़ाई और सरकारी नौकरी की तैयारी में चला जाता था। रवि ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे भरोसा था कि एक दिन निशा अफसर बनेगी और तब दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। वक्त बदला, निशा की नौकरी लग गई। वह पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बन गई। लेकिन अफसर बनते ही निशा के स्वभाव में घमंड आ गया। उसे रवि का ऑटो चलाना, उसका साधारण जीवन सब बेकार लगने लगा। कुछ ही समय बाद निशा ने रवि को तलाक दे दिया और अपने बेटे को भी उससे छीन लिया। तलाक के बाद रवि बिल्कुल टूट गया था, लेकिन उसकी माँ शांति देवी ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने घर में ही अचार पापड़ बनाने का छोटा सा काम शुरू किया। रवि ने भी फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे माँ का छोटा सा काम चल पड़ा। घर की हालत सुधारने लगी। रवि ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और लगभग 2 साल बाद उसका चयन एएसपी के पद पर हो गया। खबरें चलने लगी, ऑटो चलाने वाला बना एएसपी। लोग इंटरव्यू लेने उसके घर आने लगे। हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ करता। इधर निशा की सच्चाई, रवि को उसी इलाके में पोस्टिंग मिल गई जहां निशा तैनात थी। लेकिन निशा की जिंदगी अब अंदर से खोखली हो चुकी थी। वह अपने एक सीनियर अधिकारी विक्रम के अवैध संबंध में फंस चुकी थी। विक्रम ने रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बना लिया था और उसी वीडियो के सहारे निशा को ब्लैकमेल करता था। निशा डर के मारे ना कुछ कह पाती, ना किसी से मदद मांग पाती। वह खाना पीना छोड़ चुकी थी, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर चुकी थी और मोबाइल तक इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। सच सामने आता है, एएसपी के स्वागत में एक पार्टी रखी जाती है। निशा को स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ती है उसे चक्कर आते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं बहुत ज्यादा कमजोरी है, मानसिक तनाव भी है। रवि यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह सोचता है इतनी बड़ी अफसर होकर भी कोई इतनी टूट कैसे सकती है। कुछ दिनों बाद निशा की मुलाकात बाजार में उसकी सास शांति देवी से होती है। निशा रोते हुए उनके पैरों में गिर जाती है। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रवि से कह दीजिए मुझे माफ कर दे। शांति देवी सिर्फ इतना कहती है, बेटी कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, और वहां से चली जाती है। अंतिम टूटन एक दिन निशा विक्रम के सामने आखिरी बार खड़ी होकर कहती है, या तो मुझे मार दो या वीडियो वायरल कर दो, मैं अब तुम्हारी कैद में नहीं रहूंगी। वह भागकर रवि के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है। रवि दरवाजा खोलता है, उसे पहचान भी नहीं पाता। जब निशा अपना परिचय देती है तो रवि सख्ती से कहता है, तुम मेरी जिंदगी से बहुत पहले निकल चुकी हो, आज के बाद यह मत आना। दरवाजा बंद हो जाता है। दर्दनाक अंत, कुछ ही दिनों में निशा का वीडियो वायरल हो जाता है। नौकरी चली जाती है। परिवार और भाई पहले ही रिश्ता तोड़ चुके होते हैं। जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ खोया, वह पैसा जेवर लेकर फरार हो चुका था। अकेली, बदनाम और बीमार निशा कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चली जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। घमंड इन लोगों का